संसार सागर निमज्जित शेष जंतु, संसार सागर निमज्जित शेष जंतु, पोतायमानमभिगम्य जिनेश्वरस्य, पोतायमानमभिगम्य जिनेश्वरस्य। कल मंगलाचरण में अपन ने इसके अर्थ को देखा था कि जो कल्याण के मंदिर है, पांचों कल्याणों को जिन्होंने प्राप्त किया है, स्वयं जिन्होंने अपना कल्याण किया और दूसरों के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे कल्याण मंदिर है, उदार है, जिन्होंने जो लकड़ी में छिपे हुए थे सर्प और सर्पणी, उनके लिए भी वहां पर जीवन दान प्रदान करने के लिए भी प्रयास किया था। अवध्य भेदी, जिन्होंने पाप को नष्ट कर दिया, और भीता भय प्रदम अनंदित अंघ्रि पद्म, भयभीत के लिए जिन्होंने अभय प्रदान किया, और जिनके चरण कमल कैसे हैं, प्रशंसनीय हैं, और संसार सागर में डूबते हुए अशेष जंतु यानी समस्त जीवों के लिए जो पोताए मानव यानी जहाज के समान है, ऐसे जिनेश्वरस्य अभिनम्य, ऐसे जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके, ये मंगलाचरण में अपन ने कल 3 गुणों को कौन कौन से, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता को देखा था। तो वीतरागता थी अवध्य भेदी से, सर्वज्ञता थी कल्याण मंदिर से, और जिन्होंने हितोपदेशिता यानी संसार सागर में डूबते हुए जीवों के लिए जो जहाज के समान थे, इस प्रकार से उन्होंने हित का उपदेश देकर के संसार सागर से उबरने का रास्ता बताया। ऐसे जिनेश्वर को नमस्कार करके कल अपन ने देखा था कि इसमें पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। अब अपन दूसरा काव्य पढ़ेंगे तब इसका पूरा अर्थ निकलेगा। थोड़ा ऐसा बैठ जाओ ना भाई, आप लोग इधर आगे जाओ, आप ही के बोल रहे हो, उस पर इधर आ जाओ ना, सामने का सामने के पीछे बैठे हो, आप इधर आ जाओ सामने, इधर 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 साथ बैठो। चलिए हम दूसरा काव्य प्रारंभ करते हैं। इसके पहले संस्कृत का जो उच्चारण होता है वो गुरु मुख से सीखना चाहिए। अपन लोग संस्कृत पढ़ते तो हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ भी लेते हैं, लेकिन संस्कृत का सही उच्चारण के लिए 3 चीजों की आवश्यकता रहती है। एक रहता है स्वराघात। स्वराघात क्या होता है कि जब छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ हो पहले सबसे आखिरी में, और उसके बाद में कोई संयुक्त अक्षर आ रहा हो। संयुक्त अक्षर क्या होता है, जैसे छत्र क्रिया को तो अपन जानते ही हैं। इसके अलावा भी 2 व्यंजन हो जिनके बीच में कोई स्वर ना हो, वो संयुक्त अक्षर कहलाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो संयुक्त अक्षर में से पहला जो आधा अक्षर है उसको अपन पहले भी मिला देते हैं और बाद में पुनः पढ़ते हैं। जैसे अपन हिंदी में भी बोलते हैं हस्तक्षेप, हस्त है और वहां पर क्षेप आ रहा है, तो छे में क्या है, का और शा, 2 अक्षर को बिल्कुल है, तो का को ता से मिला देते हैं, तो हस्तक्षेप ऐसा पढ़ते हैं। जैसे बोलते हैं राजस्थान, राजस्थान कोई नहीं बोलता, राजस, उसमें सा को मिला देते हैं, तो ये स्वराघात कहलाता है। तो इसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है कि बिंदी का उच्चारण जो होता है, अपन अक्सर माँ माँ करते हैं। बच्चा जब उत्पन्न होता है तो सबसे पहला शब्द वो माँ ही सीखता है, इसलिए अपन हर बिंदी का उच्चारण माँ ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। 5 वर्ग होते हैं, हमने आपको जब ध्यान कराया था उसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो जब का वर्ग का अक्षर सामने
के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आ के ऊपर बिंदी है और आगे है का, तो बनेगा अंक। हाँ, अंक नहीं बोलेंगे, उसको अंक बोलेंगे। इसी प्रकार से चा वर्ग का है, जैसे अंजन, आ के ऊपर बिंदी है और जा सामने आ रहा है, तो वहां पर वो या के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर इसके बाद में टा वर्ग यदि है, तो टा वर्ग में बिंदी जो है ना के रूप में परिवर्तित होती है। इसके कम प्रयोग होते हैं, भक्तावर में एक प्रयोग आया है, कुछ कुछ प्रयोग होते हैं। फिर इसके बाद में तावर्ग, तावर्ग यदि सामने हो तो बिंदी जो है वो ना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे संतान, संसार, जो सा के ऊपर बिंदी है और आगे ता रहा है, तो वहां पर संतान ना बोल करके अपन संतान बोलते हैं। तो ये संतान यानी तावर्ग आने क्रम में माना रह करके ना हो गया। बस केवल पावर्ग के अक्षर रहते हैं आगे, तब बिंदी मां के रूप में होती है। तो इसका भी ज्ञान अपने को होना चाहिए, तब अपन संस्कृत का सही उच्चारण कर सकते हैं। फिर तीसरा है विसर्ग, विसर्ग विसर्जनम। आप जब विसर्ग आता है तो उस समय में श्वास को छोड़ दें। संस्कृत में कॉमा नहीं होता, संस्कृत में विसर्ग ही कॉमा का कार्य करता है। आप देखेंगे बड़े बड़े वाक्य लिखे रहते हैं, वहां पर विसर्ग यानी मतलब वहां पर आपको श्वास को छोड़ करके थोड़ा सा अल्प विराम जिसको बोलते हैं वो लेना रहता है। इन तीन चीजों का यदि ज्ञान है तो आप संस्कृत का सही उच्चारण कर सकते हैं। अब इसको ध्यान में रख करके अब अगले जो है काव्य में जहां पर इसका भी प्रयोग हो रहा है अनुस्वार का, अपन उसको देखेंगे। पहले अपन असुर में पढ़ते हैं, फिर बाद में अपन ससुर में पढ़ेंगे। कल बताया था यस्य स्वयं सुर गुरु गरिमांबुराशे। हाँ देखिए, यस्य में या छोटा है यानी छोटी आ के साथ में, और सामने आ रहा है आधा सा और आधा वा, उसके बाद में आ है, स्व लिखा है ना, तो वहां पर आधा सा है, आधा वा है और उसके बाद में आ है। वा, आधा वा और आ मिल करके वहां पर वा बन गया है। तो यहाँ पर दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो ये भी जो है संयुक्त अक्षर है। तो इसमें क्या होगा, अपन यस से अकेला नहीं बोलना है, यस यस, वहां पे सा को अपने को उसके साथ में मिला करके पढ़ना है। और बाद में स्वयं के ऊपर बिंदी है लेकिन सामने आ रहा है सा, दंत सा। जब दंत सा आता है तब वहां पर बिंदी जो है वो ना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो अपन यहाँ पे स्वयं ना बोल करके स्वयं, स्वयं, क्योंकि आगे सा आ रहा है। जैसे मैंने बताया था संसार, सा के ऊपर बिंदी और आगे सा आ रहा है तो संसार ना होकर के संसार हो जाता है। तो ये तावर के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। यस्य स्वयं सुर गुरुर गरिमांबुराशे, यस्य स्वयं सुर गुरुर गरिमांबुराशे, स्तोत्रं सुविस्तृत मतिर न विभुर्विधातुम, स्तोत्रं सुविस्तृत मतिर न विभुर्विधातुम। तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतुस्, तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। हाँ, तो ये अपन ने भी गद्य के रूप में इसका उच्चारण किया, पद्य के रूप में अपन इसका उच्चारण करते हैं। यस्य स्वयं सुर गुरुर गरिमांबुराशे, गुरु अकेला नहीं है, गुरु के बाद में रा की रेप भी है, तो गुरु बोलना है। यस्य स्वयं सुर गुरुर गरिमांबुराशे, स्तोत्रं सुविस्तृत मतिर न विभुर्विधातुम, स्तोत्रं सुविस्तृत मतिर न विभुर्विधातुम। हाँ, मतिर के बाद में ना भी है भैया, ना का उच्चारण नहीं आ रहा आप लोगों का।
स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतो तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतो तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। हाँ, इस काव्य में पहले काव्य में तो भगवान को नमन किया, अब दूसरे काव्य में आचार्य गोविंदचंद्र महाराज पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं? यस्य स्वयं सुर गुरु गरिमाम्बुराशि, भगवान के लिए कह रहे हैं कि जो गरिमा के अंबु राशि समुद्र का पर्यायवाची है, यानी जो गौरव के समुद्र स्वरूप है, उनकी स्वयं सुरगुरु देवों का भी गुरु, जिसको कि बृहस्पति भी कहते हैं, स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर्न विभुर्विधातुम्, जो बृहस्पति अच्छी विस्तृत मति वाला है, जिसकी बुद्धि बहुत विस्तृत है, विस्तार को प्राप्त है, बड़ा बुद्धिशाली है, बुद्धिमान है, वो भी भगवान की स्तुति करने के लिए ना विभुर्विधातुम्, विधातुम् यानी करने के लिए, ना विभु यानी समर्थ नहीं है, भगवान की स्तुति करने के लिए सुर गुरु भी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि भगवान कैसे हैं? गौरव के अंबु राशि यानी समुद्र के समान है। क्यों नहीं कर पाते भगवान की स्तुति? क्योंकि भगवान के गुण अनंत हैं। हम अपने मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से केवल संख्यात को जान सकते हैं, असंख्यात को भी नहीं जान सकते, और अवधि ज्ञान मने पर्याय ज्ञानी असंख्यात को भी जान लेते हैं, लेकिन असंख्यात को जानने के बाद में भी अनंत को नहीं जान सकते। तो भगवान के अनंत गुणों को जानने के लिए कोई भी संसार में समर्थ नहीं है, यानी उनके अनंत गुणों को जानने के लिए अनंत ज्ञानी बनना पड़ेगा, और जब अनंत ज्ञानी बनेंगे तो वहां पर फिर दूसरी की स्तुति का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि भगवत्ता प्राप्त हो गई है, मंजिल प्राप्त हो गई है, फिर वहां पर कोई दूसरा स्तुत्य नहीं रह जाता, स्वयं ही स्तुत्य हो जाते। तो भगवान की स्तुति करने में बृहस्पति भी, अब बृहस्पति कौन होते हैं? देवगुरु कौन होते हैं? इंद्र आदि गुरु नहीं, इंद्र के भी यानी देवों के भी गुरु बोला है उसमें। तो अपन देखते हैं तत्वार सूत्र में सूत्र आता है चौथे अध्याय का, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंस पारिषदात् मरक्ष लोक पारानीक प्रकीर्ण का वियोग किलवेशकास चैकशः। तो उसमें इंद्र और उसके बाद में आता है सामानिक। सामानिक जाति के जो देव होते हैं उनकी परिभाषा में सरवार सिद्धि नाम का जो ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद महाराज ने जो तत्वार सूत्र की प्रथम टीका उपलब्ध है। वैसे तो गंधस्थी महाभाष्य आचार्य समंतभद्र स्वामी का माना जाता है, जो उपलब्ध नहीं है। तो अभी उपलब्ध में सबसे प्राचीन टीका जो है वो आचार्य पूज्यपाद महाराज की सरवार सिद्धि, उसमें अपन सामानिक की परिभाषा देखें तो वहां पर कहते हैं पिता गुरु उपाध्याय तुल्या, जो पिता के समान, गुरु के समान, उपाध्याय के तुल्य जो होते हैं वो सामानिक देव होते हैं।
तो सामानिक जो देव होते हैं आज्ञा ऐश्वर्य वर्जितम, उनके पास में इंद्र के समान आज्ञा नहीं होती और ऐश्वर्य नहीं होता, बाकी सब में समान होते हैं वो इंद्र के, वो सुरगुरु होते हैं। वहां पर पिता तो होता नहीं क्योंकि देवों में किसी की संतान नहीं होती। अन्य मत में भले ही अन्य लोग मानते हो कि देवता की भी संतान होती है, लेकिन वहां पर देवताओं की संतान नहीं होती, तो उनका सम्मान रहता है। पिता गुरु उपाध्याय के तुल्य जो होते हैं वो सामान्य जाति के देव कहलाते हैं। अब सामान्य जाति के जो देव होते हैं वो उनको संबोधन देते हैं, उनको समझाते हैं। जैसे जब मल्लीनाथ भगवान को वैराग्य हुआ, कैसे हुआ मल्लीनाथ भगवान को वैराग्य, किसी को मालूम है? मल्लीनाथ भगवान भी बाल यति हैं, उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन विवाह की तैयारियां हो गई। विमान की ध्वजा को देख करके, उनको मंदिर की ध्वजा को देख करके अपने विमान की ध्वजा याद आ गई। अपराजित में पहले जहां पर वो अहमेंद्र के रूप में बहुत समय तक रहे, उसकी ध्वजा को याद करके, और उन्होंने कि मैं उस भव में ये भावना पाता रहा कि कब मैं मनुष्य बन करके और श्रवण बन करके आत्मध्यान करके मुक्ति को प्राप्त करूं, और मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूं। तो उनको वैराग्य हो गया और उन्होंने जो विवाह की तैयारियां चल रही थी सबको छोड़ करके उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। फिर उस समय में उनकी माता रुदन करती, तीर्थंकर की माता, कौन ऐसी माता होगी जो अपने पुत्र को जाने पर ना रोती हो, तो वहां पर वो रुदन करती है। तब आकर के सामान्य जाति के देव उनका संबोधन करके समझाते हैं कि आप अपने स्वार्थ के लिए मत रो, यहाँ पर संसार में कितने प्राणी रो रहे हैं, उन सबके रुदन को, सबके आंसू पोंछने के लिए ये मुक्ति का मार्ग बताने वाले हैं। तब वहां पर उनके लिए संबोधन देने के लिए वो सामान्य जाति के देव आते हैं। तो ये सामान्य जाति के देव जो होते हैं वो सुर गुरु कहलाते हैं। तो उनके पास में भी अच्छा ज्ञान होता है, लेकिन उसके बाद में भी वो भगवान की स्तुति करने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि भगवान के गुणों का पार पाना छदमस्त के बस की बात नहीं। छदमस्त कौन कहलाते हैं? जिनके ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के ऊपर आवरण है, वो छदमस्त, यानी 13वें गुणस्थान में जाकर के छदमस्त समाप्त होते हैं। 12वें गुणस्थान तक गणधर परमेष्ठी भी 4 ज्ञान के धारी है, लेकिन वो भी छदमस्त कहलाते हैं। तो वो भगवान की स्तुति करने में समर्थ नहीं। और इसके बाद में उदाहरण दे रहे हैं कि ये कौन से भगवान की स्तुति है। तो तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतुस, उन तीर्थंकर की जिन्होंने कमठ के मान को भंजन करने के लिए धूमकेतु यानी अग्नि के समान थे। केतु शब्द क्या होता है? ध्वजा के लिए होता है। तो धुआं है जिसकी ध्वजा, तो धुआं किसकी ध्वजा होती है? अग्नि की। अग्नि के ऊपर धुआं निकलता है तो अग्नि की ध्वजा हो जाती है वो। तो धूम है जिसका केतु। ऐसे अग्नि पार्श्वनाथ भगवान है, तो उन्होंने कमठ के मान को भंजन करने के लिए जो अग्नि के समान थे, तस्य अहम एस किल संस्तुनम करिष्ये, यहाँ पर संकल्प कर रहे हैं आचार्य प्रमोद चंद्र महाराज कि जिनकी स्तुति करने में सामान्य बृहस्पति आदि भी समर्थ नहीं हुए, उन भगवान की स्तुति। अब भगवान कौन से हैं? तो वो पार्श्वनाथ भगवान हैं, क्योंकि कमठ का मान भंजन करने वाले, जिसने 10 भव तक उनके ऊपर उपसर्ग किया और उन्होंने समता के माध्यम से, उस उपसर्ग के माध्यम से भी वहां पर और उन्नति करते गए, और वो अपनी अवनति करता गया, और बाद में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। बाद में वो भी उनके चरणों में समर्पित हो गया। तो जिन्होंने जो कमठ सोच रहा था कि इनके द्वारा जो साधना की जा रही है मैं उसको बिगाड़ दूंगा, लेकिन वो समर्थ नहीं हुआ, उसके माध्यम से उनको जल्दी ही केवल ज्ञान हो गया। कितने दिनों में केवल ज्ञान हो गया उनको? कोई आवाज आ रही है?
नहीं, 6 दिन में तो मल्लीनाथ भगवान का, पार्श्वनाथ भगवान की बात कर रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान को कितने दिन में हुआ? पार्श्वनाथ भगवान को 1 चौमासा, बस 4 महीने में उन्होंने श्रवण बन करके और साधना की और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। आपके यहाँ के मूलनायक भगवान है, इनकी सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान आपके यहाँ के मूलनायक भगवान है, तो उनकी सारी जानकारी आप लोगों के लिए होनी चाहिए। पार्श्व पुराण जो है विशेष रूप से आपको अध्ययन करना चाहिए। एक हिंदी का भी पार्श्व पुराण है भूधरदास जी का, पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने कभी? आप लोगों ने उसकी पंक्तियां तो पढ़ी है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी ने उसकी पंक्तियां ना पढ़ी। राजा राणा छत्रपति उसी से ली गई है, भूधरदास जी के ही पार्श्व पुराण से ली गई है। और भी बताएं, वैराग्य भावना, बीज राग फल भोगवे, ये पंक्तियां भी उसी पार्श्व पुराण से हैं। उस पार्श्व पुराण में ही जो है सारा वर्णन, उनके 10 भवों का वर्णन किया गया है। तो ऐसे 10 भाव पूर्व में उनका नाम वहां पर कमठ था, किनका? दुश्मन का। और उस समय की शत्रुता वो पाले रखा, इनका नाम उस समय में मरुभूति था, लेकिन वो नाम उनका कमठ ही चलता रहा सामने वाले का। और भगवान जो है पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर, जिन्होंने कमठ के मान का भंजन किया है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का मैं स्तवन करूंगा। किल यानी आश्चर्य की बात है, आश्चर्य या निश्चय से, क्योंकि जिनका स्तवन वो नहीं कर पाए तो मैं कैसे करूंगा। लेकिन भाव यहाँ पर यह है कि भले ही वो स्तवन नहीं कर पाए, लेकिन मैं अपनी भक्ति से क्यों चूकूं, मैं भी अपना प्रयास अवश्य करूंगा। ऐसे भावों के साथ में यहाँ पर दूसरे काव्य में संकल्प का प्रतीक है। और आपको कल बताया था कि पहले काव्य में पूरा अर्थ नहीं निकलता, तो इस काव्य को मिलाने से कि ऐसे भगवान को नमस्कार करके जिनकी स्तुति करने में सुर गुरु भी समर्थ नहीं हो पाए, जो कि विस्तृत मति वाले थे और जो गौरव के समुद्र हैं, ऐसे तीर्थंकर का, जिन्होंने कमठ के मान का भंजन किया है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का मैं संस्तवन करूंगा, ऐसा संकल्प कर रहे हैं आचार्य महाराज दूसरे काव्य में। तो इस दूसरे काव्य को अपन संकल्प का प्रतीक मान सकते हैं। कल हमने बताया था कि जहां पर 2 काव्यों को मिलकर के अर्थ निकलता है वो युग्म कहलाता है। फिर यदि और ज्यादा काव्यों को मिलाकर के निकाला जाता है तो वहां पर 3 यदि होते हैं तो उसको विशेषक बोलते हैं, 4 होते हैं तो वो वहां पर कलाप कहलाता है, और यदि 5 और उससे ज्यादा होते हैं तो कुलक कहलाता है। ये संज्ञा रहती है। तो अपन ने इसके अर्थ को देखा, अब अपन इसके पद्यानुवाद को देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला, स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, अत्यंत बुद्धिधारी, गुरु भी सुरों का हारा, स्तोत्र को बनाने
कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। चलिए हम तीसरे काव्य को देखते हैं। सामान्य तो तव वर्णयितुं स्वरूप, मस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः, दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वा दिवान्धो, रूपं प्ररूपयति किंकिल घर्म रश्मिः, सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप, अस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः, दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वा दिवान्धो, रूपं प्ररूपयति किंकिल घर्म रश्मिः। हाँ, जैसे यहाँ पे किंकिल बोल रहे हैं, अपनी किंकिल ना बोल के किंकिल, जैसे अंकिल बोलते हैं ना, ऐसे ही किंकिल बोल रहे हैं, क्योंकि माँ बोलेंगे आप तो सामने जो गा रहा है तो उससे से मैच नहीं करेगा, तो किंकिल जैसे अंकिल बोलते हैं ना, उसी प्रकार से किंकिल। किम माँ नहीं बोलना है, बिंदी को आगे वाले अक्षर को ध्यान में रख करके उच्चारण करना है। सामान्य तो तव वर्णयितुं स्वरूप, सामान्य तो तव वर्णयितुं स्वरूप, मस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः, दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वा दिवान्धो, रूपं प्ररूपयति किंकिल घर्म रश्मिः, धर्म नहीं घर्म, घा नहीं है, घा, घाम होता है ना, घाम, उसी बात को बता रहे हैं। सामान्य तो तव वर्णयितुं स्वरूप, मस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः, दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर्यदि वा दिवान्धो, रूपं प्ररूपयति किंकिल घर्म रश्मिः। हाँ, इस काव्य में आचार्य गोचंद्र महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने कह दिया, दूसरे काव्य में संकल्प के मैं भगवान आपकी स्तुति करूंगा, लेकिन अब तीसरे में ही अपनी लघुता प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। कैसे? सामान्यतः अभी, सामान्य रूप से, विशेष रूप से नहीं, सामान्य से अपन चर्चा करते हैं, विशेष चर्चा, विशेष तो जो है व्याख्यान होते हैं, विशेष वर्णन किया जाता है। सामान्य से कोई बात कर रहे हैं तो वो सामान्य से, सामान्यतः अभी तब स्वरूपम वर्णयितुं, आपके स्वरूप का वर्णन करने के लिए, अस्मादृशा, हमारे जैसे, कथम अधीश भवन्ति अधीशा,
यहाँ पर दो शब्द हैं, अधीश, अधीशा। दोनों शब्दों का एक से शब्द हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक में अधीश भगवान का नाम है, अधीश, अधि उपसर्ग पूर्वक ईश, तो अधीश। आदिश लोग नाम रखते हैं, आदि नाम रखते हैं, ऐसे अधीश भी नाम रख सकते हैं। अधीश यानी भगवान के लिए संबोधन यहाँ पर। तो कथम अधीश यानी हे भगवान, भवंती अधीशा, कैसे समर्थ हो सकते हैं। एक अधीश का अर्थ है भगवान और एक अधीश का अर्थ है समर्थ, शक्ति। फिर उदाहरण दे रहे हैं आचार्य महाराज, जैसे भक्तामर में भी उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है, ऐसे ही यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से कौशिक शिशु धृष्टा अपि। कौशिक शब्द आता है उल्लू के लिए, उल्लू जो शब्द होता है उसके लिए आता है, और उसमें भी उसका बच्चा छोटा, और मतलब बड़ा तो जो है थोड़ा शक्ति होती है, छोटा तो बहुत कमजोर है। और धृष्टा अपि यानी ढीठ भी हो जाए, निर्लज भी हो जाए। और वो कैसा होता है, दिवांध, दिन में जिसको दिखाई नहीं देता। रूपम प्ररूप यति किंकिल घर्म रश्मि, वो उल्लू का जो बच्चा है छोटा सा, जो कि दिन में दिखाई नहीं देता, ढीठ भी हो जाए, निर्लज भी हो जाए, तो भी घर्म रश्मि, जिसकी रश्मियां गरम गरम होती हैं, घाम निकलता है जिसमें से, उस सूर्य का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हे भगवान, हम आपके सामान्य से भी वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकते। कह तो दिया पहले कि हम करेंगे, मैं करूंगा, जिनका बृहस्पति भी नहीं कर पाया उनका स्तवन मैं करूंगा, लेकिन अपनी लघुता को अगले ही काव्य में प्रकट करना पड़ा, क्योंकि भगवान के गुणों का पार पाना हम सबके बस की बात नहीं। वहां पर तो लघुता ही भक्ति करा सकती है, जहां पर अहंकार आया वहां पर वो भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो अहंकार को नष्ट करने वाली होती है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, कितने अपनी लघुता बता रहे हैं, विनम्रता बता रहे हैं, कि जहां उदाहरण देते हुए कि जो लूक का जो छोटा सा शिशु है, जो दिन में अंधा हो जाता है, यदि निर्लज भी हो जाए, बेशर्म भी हो जाए, तो भी घर्म रश्मि रूपम किम प्ररूपयति, कैसे निरूपण कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। उसी प्रकार से भगवान, हम आपके सामान्य से भी वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं, अर्थात हम आपका सामान्य से भी वर्णन नहीं कर सकते। अब यहाँ थोड़ी सी ये घर्म रश्मि है, घर्म रश्मि, घर्म यानी गरम गरम होती है, जो घाम उसके लिए होता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा अलंकार की भी छटा है। अलंकार जानते हैं आपको क्या होते हैं अलंकार? विशेष बताने वाले अलंकार यानी होते हैं आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जैसे आप लोग आभूषणों को धारण करते हैं, ऐसे ही काव्य के भी अलंकार होते हैं, काव्य के भी आभूषण होते हैं। तो उसमें दो प्रकार के आभूषण होते हैं, अलंकार होते हैं। एक होता है शब्दालंकार। शब्दालंकार यानी जहां पर उसको देख करके शब्दों में ही कुछ विशेषता है, उसको देख करके अपन समझ सकते हैं। जैसे इसको मैंने देखे यहाँ पे सीधा समझ में आएगा, अधीश अधीश शब्द दो बार आया, यानी वही शब्द बार में पुनः रिपीट हो गया। तो ये कौन सा अलंकार कहलाता है? जिन्होंने हिंदी पढ़ा हो पहले ध्यान से, तो ये कहलाता है यमक अलंकार। जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तब वो यमक अलंकार होता है। आपको उसका उदाहरण मालूम ही है, कौन सा है? कनक कनकते स्वगुनी मादकता अधिकाय, जे खाए बोराय नर ते पाए गोराय। उस कनक में एक का स्वर्णार्थ है और एक का धतूरा है। एक कनक आपके घर में भी होती है जिससे आप लोग भोजन बनाते हैं, लेकिन उसका यहाँ पर अर्थ नहीं है। अब काव्य की छटा में जब एक ही अक्षर की पुनरावृत्ति होती है, बार बार एक ही अक्षर आता है, तो वो कहलाता है अनुप्रास अलंकार। एक अक्षर के मैंने बार बार रिपीटेशन होता, भी कुछ काव्य में आएगा तब बताएंगे आपके लिए। इस यमक अलंकार में एक उदाहरण हम आपको सुनाते हैं। एक ही शब्द के अर्थ को वहां पर पकड़ना और उसके अर्थ को निकालना। जैसे हरि बोले हरि ने सुनी, हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास।
हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास और हरि को लख हरि हरि भय, जे हरि भय उदास। क्या अर्थ है? कभी सुना? अब हरि हरि है, अब क्या हरि का अर्थ है? ये तो शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वो कहते हरि को भजो और हरि को त्याग कर दो। अरे कह रहे ना, जो हरि का अर्थ वहां पे भगवान नहीं है। हरि बोले हरि ने सुनी, तो यहाँ पर हरि का अर्थ भगवान से भी, भक्त से कोई संबंध नहीं। जहां कहीं किसी ने पढ़ा हो पहले तो ही इसका अर्थ निकाल सकता है, जिसने कभी सुना भी नहीं है वो उसके अर्थ को छू भी नहीं पाएगा। हाँ, यमक अलंकार है, इसमें एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति है। तो उसमें एक हरि शब्द का अर्थ है मेंढक। तो हरि बोले, मेंढक टर टर करता है, तो हरि बोले हरि ने सुनी। अब दूसरा जो हरि का अर्थ है यहाँ पर मेंढक ही नहीं है, अब दूसरे हरि का अर्थ है तो हरि बोले हरि ने सुनी। टर टर को सुन करके मेंढक ने हरि गए हरि के पास। अब तो समझ आ गया होगा कौन किसके पास गया? सर्प गया मेंढक के पास। हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास और हरि को लख हरि हरि भय। अब जैसे ही उसने सांप को देखा तो हरि भय, अब इसमें हरि का जो है अंतर्धान होना, गायब हो जाना। उन्होंने क्या किया? पानी में डुबकी मार दी, तो वहां पर उनका दिखना बंद हो गया। तो हरि को लख हरि हरि भय और जे हरि भय उदास। उनका जो है शिकार चला गया तो वो वहां पर उदास हो गया। तो ऐसी काव्य की छटा होती है। ऐसे ही इसमें अधीश अधीश शब्द को 2 बार लिया गया। तो ये विशेष जो है इसमें छटा की बात को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ अपनी लघुता को प्रकट करते हुए आचार्य महाराज ने यहाँ पर बताया कि इसके पहले एक और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी बहुत सारे साहित्य का निर्माण किया है, और उनकी रचनाएं तो कई शताब्दियों में ऐसा कोई दूसरा रचनाकार नहीं हुआ। आचार्य जी एक पंक्ति को कई बार बोलते हैं कि मनुजो मानवो भूयात् भारतः प्रतिभारतः। भारत शब्द को भारतः प्रतिभारतः, तो उसमें भारत शब्द तो भारत देश के लिए है, और प्रतिभारतः प्रति शब्द उसमें प्रति उपसर्ग जोड़ दिया है, तो प्रतिभारतः यानी प्रतिभा से रत हो जाए, भारत जो है प्रतिभा से रत हो जाए। तो ऐसे ही जो है यमक अलंकार की छटा उसमें दी। एक जिन स्मृति शतक है आचार्य समंतभद्र स्वामी का, उसमें उन्होंने यमक जो है पादी बनाए हैं पूरे। उसमें वो कहते हैं गायतो महिमायते, गायतो महिमायते, पद्मया सहितायते, पद्मया सहितायते। यानी पूरी की पूरी पंक्ति को ही उन्होंने श्लोक में फिर से लिख दिया, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। तो उसमें क्या है? गायतो महिमायते, गायतो महिमायते। एक गायतो का है कि जो जिनेंद्र भगवान की महिमा को गाता है, पहली बात। तो गायतो महिमायते, तो उसमें दूसरी पंक्ति का अर्थ लिख रहे हैं समंतभद्र स्वामी कि उसकी वाणी में भी महिमा आ जाती है। जो भगवान की स्तुति करता है उसकी वाणी भी महिमा वाली हो जाती है। और पद्मया सहितायते, पद्मया सहितायते, तो पद्मया सहितायते में कि मैं उनके चरण की पूजा करता हूं, और पद्मया सहितायते उसमें अर्थ है जो पद्म के ऊपर, कमल के ऊपर विचरण करते हैं, ऐसे भगवान की मैं स्तुति करता हूं। तो ये यमक अलंकार जिसमें एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। धनंजय कवि का नाम सुना है आपने? जिनकी रचना विशापा है। उन्होंने एक ऐसा महाकाव्य बनाया जिसका नाम है राघव पांडवीय, दूसरा नाम है उसका दूसरा नाम है उनका द्विसंधान महाकाव्य। नाममाला भी है, विशापहार भी है, इसके अलावा द्विसंधान महाकाव्य। द्विसंधान, संधान का अर्थ होता है निशाना, एक तीर से 2 निशाने। तो उन्होंने ऐसा काव्य बनाया है जिसका
एक अर्थ निकालते हैं अपन तो उसमें पूरी रामायण का अर्थ निकलता है, और एक अर्थ निकालते हैं तो पूरी महाभारत का अर्थ निकलता है। एक ही काव्य में दोनों काव्य छुपे हुए हैं और उसमें दोनों भगवानों की स्तुति की गई है। कौन कौन से भगवान होंगे? नेमिनाथ भगवान और मुनि सुव्रतनाथ भगवान। उसके मंगलाचरण में कवि धनंजय क्या कह रहे हैं कि मैं उन मुनि सुव्रतनाथ भगवान को नमस्कार करता हूं जो धर्म की नेमी है, धर्म की धुरा है। ये साथ निकला एक अर्थ। और दूसरा नेमिनाथ भगवान की, मैं उन नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करता हूं जिन्होंने मुनि के उत्तम व्रतों को धारण किया। ऐसे जो है एक ही मंगलाचरण में दो अर्थ, पूरे काव्य में ऐसे ही दो कथाएं चलती हैं। तो ऐसी जो है रचनाएं होती हैं। तो एक चतुर्विंशति संतान काव्य भी है, एक कवि ने हमने पढ़ा था होगा कि उन्होंने एक श्लोक बनाया, उसमें 24 भगवान की स्तुति हो जाती है। इस प्रकार से उसने रचना की है कि उसमें एक बार निकालेंगे एक अर्थ को तो एक भगवान आदिनाथ की स्तुति निकल जाएगी, फिर अजितनाथ की, ऐसे 24 भगवान की जो है स्तुति उस काव्य के माध्यम से हो जाएगी। तो ये रचना की विशेषता जो रहती है वो यहाँ पर आचार्य महाराज ने भी कथम अधीश भवंती अधीशा इस माध्यम से अधीश अधीश शब्द को दो बार लेकर के की गई है। तो अपन इसके अर्थ को फिर से देखें एक बार कि सामान्य से भी हे भगवान आपके स्वरूप का वर्णन करने में अस्मा दशा कथम अधीश भवंती अधीशा। हे प्रभु अधीश आपका स्तवन करने में सामान्य से भी मेरे जैसे यानी मंद बुद्धि, अपने आप को यहाँ पर उदाहरण में तुलना करते हुए कह रहे हैं कि कैसे समर्थ हो सकते हैं। और उसमें भी कह रहे हैं कि उलूक का छोटा सा बच्चा जो कि दिन में अंधा हो जाता है, ढीठ भी हो जाए, बेशरम भी हो जाए, निर्लज्ज भी हो जाए, तो भी वो सूर्य के स्वरूप का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता है। जैसे वो समर्थ नहीं हो सकता, ऐसे ही भगवान हम आपके स्वरूप का सामान्य से भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ भक्ति के भावों से अपनी लघुता को आचार्य महाराज ने इसमें प्रकट किया है। अब अपन इसके पद्यानुवाद को देख लेते हैं। सामान्य से भी कैसे, जिनवर स्वरूप वर्णन करने स्तोत्रं सुविस्तृत मतिर्न विभुर्विधातुम्
सम्यक अर्थ विलीन किए जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टाल महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार 3 दिन हो गए हम स्तुति को आपको रिपीट करवा रहे थे। अब कल से हम जो सीधी स्तुति पढ़ेंगे जिनको याद है सामने पढ़ सकते हैं नहीं तो चैनल पर भी देख सकते हैं।